Hello dear students, today we will learn the importance of graph in our daily life. Students, in order to represent various terms involved in the motion, we require certain set of relationship between different physical quantity, and for this we require certain data. Now, graphs are important tool providing us a certain relationship between one physical quantity and another physical quantity. Dear students, graph provides a opportunity for us to solve complex problem in a very easy way. तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। एज आई हैव अर्लियर स्टेटेड दैट independent variable are plotted along x-axis and dependent variable are plotted along y-axis. Since I am going to draw a graph for uniform motion, the graph nature must be straight line and time is plotted along x-axis and distance is plotted along y-axis. Sometime this OX is also termed as time axis and this OY is also termed as distance axis. Dear students, I am going to plot a graph for a uniform straight line motion. In case of uniform straight line motion, equal distance changes in equal interval of time. So graph nature must be a straight line. तो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। नाउ व्हाट डज दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट? दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ए स्लोप। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? तो बच्चों, हम स्लोप के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि स्लोप क्या होती है। तो बच्चों, जैसे मान लो आपने मकान की छत के ऊपर जाना है, तो छत के ऊपर जाने के लिए क्या करोगे आप? मान लो ये आपके पास एक मकान है, राइट? रफ सा ड्रॉ कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे आपने छत पे जाना है, तो आप क्या करोगे? सीढ़ी लगाओगे बेटे, राइट? सीढ़ी लगाओगे कि नहीं? तो ये जो इंक्लाइनेशन है, ये आपके पास जो इंक्लाइनेशन है, इस इंक्लाइनेशन को हम स्लोप बोलते हैं बेटे। इस इंक्लाइनेशन को क्या बोलते हैं? हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप की बहुत इंपॉर्टेंस है ग्राफ के अंदर। तो जब हम स्लोप बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो थोड़े घबरा जाते हैं कि ये स्लोप पता नहीं क्या चीज है। तो बच्चों, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको स्लोप स्टडी करवाऊंगा कि स्लोप को कैसे ड्रॉ करते हैं, स्लोप पॉजिटिव कब होती है, स्लोप नेगेटिव कब होती है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है। तो बच्चों, क्योंकि ये मोशन यूनिफॉर्म है तो हम थोड़ा सा इसको डाटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 3 सेकेंड है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना गया? 2 मीटर, 2 सेकेंड में कितना गया? 4 मीटर, और 3 सेकेंड में कितना गया? 6 मीटर, राइट? तो हम इस पर्टिकुलर लाइन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ओबी, इसकी स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है। तो जब बच्चों हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? वी सिलेक्ट 2 पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए बेटे, राइट? एफ, और अगला पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया जी। ठीक है बच्चों, हमने कौन से पॉइंट सिलेक्ट कर लिए इस लाइन के ऊपर? एफ और जी। ये जो एफ और जी है, एफ जी बोलेंगे इसको हम, और एफ जी क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका
एफ जी आपका हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगा के एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे बच्चों हम यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। राइट, कई बार हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी और इस पॉइंट को हमने एच बोल दिया बेटे। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ एच जी। ठीक है, एफ एच जी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल जो बच्चों स्लोप है आपकी, ठीक है, स्लोप में हाइपोटेन्यूज का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है बेटे। तो स्लोप क्या है, रेशियो ऑफ द टू साइड। कौन कौन सी साइड, आपका परपेंडिकुलर और आपका बेस, इन दोनों की रेशियो है ये जी एच बाय में एफ एच। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोल देते हैं बेटे स्लोप। तो यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्लोप कितनी है, ये जी एच। जी एच कितना है बेटे, राइट, जी एच को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक पॉइंट जी, यहां से लेकर यहां तक पॉइंट एच। तो कितना है बेटे, जी कितना है 6 और एच कितना है 4। तो एच जी कितना हो गया आपके पास, एच जी आपके पास हो गया, जी एच आपके पास हो गया 2। राइट, और यहाँ पे आप इंटरवल देखिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल देखिए एफ एच कितना हो गया आपके पास, यहां से लेकर यहां तक 3, यहां से लेकर यहां तक 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास 2। तो स्लोप कितनी आ गई आपके पास 1। तो बच्चों स्लोप की एक करेक्टरिस्टिक्स है, स्लोप की क्या आपके पास एक करेक्टरिस्टिक्स है। आप इस पर्टिकुलर ग्राफ में कितने भी इंटरवल सेलेक्ट कर लो, आप कितने भी इंटरवल सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, चाहे आप 2 और 4 का चेक कर लो बेटा, राइट, चाहे आप 4 और 6 का चेक कर लो या आगे भी आप ग्राफ को बढ़ा लो। चलो मैं चेक करके ही बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये हमने ओ, यहाँ पे इस पॉइंट को हम एच एल मान लेते हैं बेटे। ठीक है, ओ एल। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपका कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। ठीक है, और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई, इसकी रेशो बाय इसकी रेशो, ये कितना आपके पास, तो यहाँ पे स्लोप इस पर्टिकुलर इंटरवल में, इसको हम बोल देंगे इस पॉइंट को के, एल के डिवाइड बाय ओ के। तो बेटे एल के किसके बराबर है, एल के आपका 2 के बराबर है, ओ के किसके बराबर है 1 के। यही तो इसकी यूनिकनेस है बेटे। इस पर्टिकुलर इंक्लाइनेशन पे जितनी भी लाइन सेगमेंट है सबकी स्लोप क्या होगी बेटे, बराबर होगी आपकी, सबकी स्लोप क्या होगी, बराबर होगी। और स्लोप आपकी देगी क्या, स्लोप आपकी देगी, क्योंकि आप पर्टिकुलर डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर रहे हो, आप टाइम से, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हो आप, तो आपकी जो स्लोप है वो अल्टीमेटली आपकी क्या देगी, आपकी स्पीड देगी। जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी करोगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन तो आपकी क्या देगी, वो स्पीड देगी बेटे। तो ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन है। अभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे फर्दर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम स्टडी करेंगे फर्दर ग्राफ। तो बेटा हमारे पास जो फर्दर ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं अब, वो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अब हम ग्राफ स्टडी करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बेटे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो ग्राफ है वो आपका कर्व आएगा बेटे। कैसा ग्राफ आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टाइम, जीरो, डिस्टेंस। ये आपके पास ग्राफ कैसे आएगा बेटे, ग्राफ आपके पास कर्व आएगा। कर्व आपको क्या बताएगा कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे चेंज नहीं हो रहा, इसलिए जो कर्व आ रहा है ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, किसको रिप्रेजेंट करेगा ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। उसके बाद हमारे पास हम जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास है बेटे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे आते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
तो बेटे सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है बेटे, जब ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो अब यहाँ पर भी स्लोप निकाल सकते हो। तो स्लोप आपके पास, हम वैसे ही दो इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं, एफ जी राइट और एच। तो स्लोप क्या आपके पास जी एच बाय में एफ एच। तो स्लोप क्या देगी, स्लोप देगी आपकी वेलोसिटी को, स्लोप क्या देगी बेटे आपकी वेलोसिटी को। और ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये आपकी कांस्टेंट, ये जो आपकी इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, समझ रहे हो बेटे बात, आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट आपकी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रही है। तो स्लोप आपकी क्या दे रही है बच्चों, वेलोसिटी दे रही है। स्लोप क्या दे रही है आपके पास, वेलोसिटी दे रही है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और देखेंगे अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देखेंगे बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास तीन टाइप के हैं। पहला ग्राफ हमारे पास जीरो, ये टी, और ये आपके पास भी। अब देखो बच्चों ध्यान से, आप यहाँ पे बाई एक्सिस के लॉन्ग आपकी वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपका टाइम। तो ये जो ग्राफ है बेटे ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि जो आपका ये ग्राफ है इसमें आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी यदि हम यहाँ मान लें 3 मीटर पर सेकेंड, तो पूरे इंटरवल में वेलोसिटी कैसे जा रही है बच्चों आपकी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राफ किसके लिए है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों हम यहाँ पे दूसरा ग्राफ एक और स्टडी करेंगे। देखिए ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस पर्टिकुलर ग्राफ को ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ये कौन सा ग्राफ आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमने क्या देखा कि जो स्लोप है बेटे राइट, यहाँ पे फिर तो पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेंगे ए बी राइट, और यहाँ पे आपके पास एल। तो स्लोप क्या आपके पास, स्लोप इज इक्वल टू बी एल बाय में ए एल। ठीक है बेटे, तो वेलोसिटी किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ। तो स्लोप क्या देगी यहाँ पे, एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देगी बेटे आपकी, एक्सेलरेशन। अब हम रिटार्डेशन के बारे में बेटे स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, हम किसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं बेटे, रिटार्डेशन के बारे में। तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन का जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो बच्चों मान लेता हूँ मैं यहाँ पे मेरी वेलोसिटी 12 है और टाइम मेरे पास 3 सेकंड हुआ है। जब मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 0। ठीक है, ये मैंने मान ली, ये वाली जो मैंने डाटा लिया ये मैंने मान लिया बेटे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, जो आपके पास स्लोप है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूज। तो ये स्लोप कैसी है बेटे, स्लोप आपके पास नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप क्या देती है बेटे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यहाँ पे हम रिटार्डेशन आपको फाइंड आउट करके बताएंगे। तो बच्चों पर रिटार्डेशन किसकी किसकी रेशियो होती है, इस वर्टिकल और इस हॉरिजॉन्टल की। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू 12 माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे कितना आपका 3 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एक और क्वेश्चन हम बताना चाह रहे हैं आपको। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है आपका राइट, क्या गिवन आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका गिवन है और हमें ये बोल रहा है कि स्लोप निकालो बेटे। किसकी स्लोप निकालो, स्लोप निकालो ओ ए। तो ओ ए की स्लोप कितनी होगी आपके पास, हमें पता है, परपेंडिकुलर 6 बेस 3 कितनी होगी आपके पास, ये 2
और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। तो कितनी आ गई वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है कि स्लोप निकालो ए बी की। तो बच्चों ए बी की स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रा कर लेंगे। कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक? ए पी बाय में बेटे पी वी। अब ए पी कितना आपके पास? -10 और पी वी कितना आपके पास? 5 -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंक्लूजन पता लगा कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसकी स्लोप कभी भी नेगेटिव नहीं होती बेटे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, इसके नीचे इसके नीचे डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट नहीं होता बेटे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसके नीचे प्लॉट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट आपका हो सकता है। यदि बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा है, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।